बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम खुशामदीद एमसीक्यू स्टूडेंट ऑफिशियल में दी होम ऑफ करंट अफेयर्स। इस वीडियो में हम आपके साथ पाक स्टडी एमसीक्यू शेयर करेंगे विद डिटेल। ये तमाम एमसीक्यूज जो आपके साथ इस वीडियो में शेयर किए गए हैं वो सब हमारी वेबसाइट mcqsplendor.com पर भी अवेलेबल है, जिसकी लिंक्स आपके साथ वीडियो डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दी गई हैं। तो पहला पाक स्टडी का एमसीक्यूज है, साइमन कमीशन कंसिस्ट ऑफ हाउ मैनी मेंबर्स। ऑप्शंस आपके साथ गिवन है। इन गिवन ऑप्शंस में से करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, यानी कि 7 मेंबर्स। साइमन कमीशन कंसिस्ट ऑफ 7 मेंबर्स और इसमें 4 मेंबर्स थे कंजर्वेटिव पार्टी के, 2 मेंबर्स थे लिबर्टीज़ के और 1 मेंबर था लिबरल पार्टी का। साइमन कमीशन को लीडरशिप यानी कि इसको लीड कर रहे थे सर जॉन साइमन, और ये कमीशन अराइव्ड इन इंडिया ऑन 3 फरवरी 1928 में ये इंडिया पहुंचा। व्हेन साइमन कमीशन विजिटेड इंडिया, कब साइमन कमीशन ने इंडिया का दौरा किया? सो इन 1928। अगर डिटेल्स की बात की जाए, सो इन 1927 एनुअल सेशन ऑफ कांग्रेस वाज हेल्ड एट मद्रास, यानी कि 1927 में कांग्रेस का एनुअल सेशन किधर हेल्ड हुआ था? मद्रास में हेल्ड हुआ था। इट डिसाइडेड टू बाइकआउट द कमीशन। द मुस्लिम लीग आल्सो डिसाइडेड टू बाइकआउट द कमीशन। सो इस वजह से ये कमीशन अराइव्ड इन इंडिया ऑन 3 फेब 1928 और इसको लीड कर रहे थे सर जॉन साइमन। द 14 पॉइंट्स ऑफ जिना वर प्रोपोज्ड बाय मोहम्मद अली जिना। इन कब मोहम्मद अली जिना ने 14 पॉइंट्स ऑफ जिना इसको प्रपोज किया? तो इन गिवन ऑप्शन में से ऑप्शन सी 1929 में 14 पॉइंट्स ऑफ जिना प्रोपोज्ड हुए। और द रिपोर्ट वाज गिवन इन ए मीटिंग ऑफ अ काउंसिल ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ऑन 28 मार्च 1929 में इस रिपोर्ट को ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की मीटिंग जो काउंसिल थी उसमें इसको पेश किया गया। इन मार्च 1929 द मुस्लिम लीग सेशन वाज हेल्ड एट दिल्ली, यानी कि 1929 में मुस्लिम लीग का सेशन कहाँ पे मुनक़िद हुआ था? दिल्ली में, अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ जिना। और इस सेशन में जिना ने 14 पॉइंट्स को प्रपोज किया था। हु वाज वन मुस्लिम मेंबर हु टुक पार्ट इन राइटिंग द नेहरू रिपोर्ट? कौन थे ऐसे एक मुसलमान मेंबर जो कि नेहरू रिपोर्ट की राइटिंग में उन्होंने हिस्सा लिया? तो इन गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन है शुएब कुरैशी। शुएब कुरैशी ओनली मुस्लिम मेंबर थे जिन्होंने नेहरू रिपोर्ट की राइटिंग में हिस्सा लिया था। इस कमेटी को हेड कर रहे थे मोतीलाल नेहरू, और इस रिपोर्ट की राइटिंग में 9 मेंबर्स शामिल थे। यहाँ पे क्लियर मेंशन किया गया 9 अदर मेंबर्स इंक्लूडिंग, जिसमें 2 मुसलमान थे और उन 2 मुसलमानों में सैयद इमाम और शुएब कुरैशी थे, यानी कि जो मेंबर्स थे इस कमेटी के। लेकिन राइटिंग में किसने टेक पार्ट किया था? शुएब कुरैशी ने। नेहरू रिपोर्ट वाज प्रोड्यूस्ड बाय मोतीलाल नेहरू इन, कब मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट को मुतारिफ कराया? सो इन गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन बी 1929 में मोतीलाल वाज इंट्रोड्यूस नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट में जो रिकमेंडेशन थी दैट डिक्लेरेशन ऑफ राइट शुड बी इंसर्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन एश्योरिंग द फुलेस्ट लिबर्टी ऑन कंसाइज एंड रिलीजन। सो ये बेसिक जो डिक्लेरेशन थी नेहरू रिपोर्ट की वो ये थी, और इस रिपोर्ट के तहत अपील की गई थी फॉर न्यू डोमिनियन स्टेटस एंड अ फेडरल सेटअप ऑफ गवर्नमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की। व्हेन दिल्ली प्रपोजल्स वाज प्रेजेंटेड बाय कायदे आजम, कब कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने दिल्ली प्रपोजल्स को पेश किया? इन गिवन ऑप्शन में से ऑप्शन है 1927 में कायदे आजम ने दिल्ली प्रपोजल्स को पेश किया। टेंशन बिटवीन द हिंदू एंड मुस्लिम वॉज ऑन द राइज फ्रॉम 1922 ऑनवर्ड्स, यानी कि 1922 के बाद से हिंदू और मुसलमानों के दरमियान टेंशंस काफ़ी हाई थी। द कायदे आज़म सीइंग दैट हिंदू वाज नॉट इंक्लाइन टू कोऑपरेट विद द मुस्लिम, सो उन्होंने ऐसा किया जितने भी मुस्लिम लीडर्स थे ऑफ इंडिया उनको इनवाइट किए दिल्ली में अंडर हिज प्रेसिडेंस। ये जो मीटिंग थी, यानी कि जब दिल्ली प्रपोजल्स हुआ, उसको कब प्रेजेंट किया गया? 20 मार्च 1927 को। दिल्ली प्रपोजल को दिल्ली मुस्लिम प्रपोजल्स भी कहा जाता है। द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ पाकिस्तान हैड हाउ मैनी वुमेन मेंबर्स? पाकिस्तान की जो पहली कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी उसमें कितनी खातून मेंबर्स थी? इन गिवन ऑप्शन में से ऑप्शन बी यानी कि 2, जिसमें बेगम जान अरा शाहनवाज और बेगम शाइस्ता इकरामुल्लाह शामिल थी। व्हेन थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान केम इनटू इफेक्ट? कब पाकिस्तान का तीसरा कॉन्स्टिट्यूशन उसको अमल में लाया गया? ऑप्शंस आपके साथ गिवन है। इन गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन सी 14 अगस्त 1973 को थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन उसको अमल में लाया गया। इस कॉन्स्टिट्यूशन को अप्रूव किया गया था बाय द पार्लियामेंट ऑन 10 अप्रैल और इसको इफेक्ट में लाया गया 14 अगस्त 1973 को। और इस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत सर्टन इंस्टीट्यूट्स को भी क्रिएट किया गया, लाइक शरीयत कोड 1973 की जो कॉन्स्टिट्यूशन थी उसमें इसको बनाया गया, और काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी को भी तब बनाया गया। और पाकिस्तान का जो करंट कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन है। व्हेन सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वाज इन फोर्स?
कब पाकिस्तान का दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन उसको अमल में लाया गया? सो ऑप्शन बी जून 1962। पाकिस्तान के दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन को 8 जून 1962 में इफेक्ट में लाया गया। इस कॉन्स्टिट्यूशन में 250 आर्टिकल्स थे, 12 पार्ट्स थे इसके, और इसमें 3 शेड्यूल्स शामिल थे। पाकिस्तान फर्स्ट रेडियो स्टेशन वाज सेट अप एट। पाकिस्तान का पहला रेडियो स्टेशन कहाँ पे बनाया गया? तो ऑप्शन डी कराची में पाकिस्तान का पहला रेडियो स्टेशन बनाया गया था। When अल्लामा इकबाल वाज इलेक्टेड एज ए मेंबर ऑफ पंजाब लेजिस्लेटिव असेंबली। कब अल्लामा इकबाल को पंजाब लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर बनाया गया? सो ऑप्शन बी 1926 में उनको पंजाब लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर बनाया गया फॉर 3 ईयर्स। When गांधी एरविन पैक्ट वाज मेड। कब गांधी एरविन पैक्ट हुआ? इन गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन बी 5 मार्च 1931 को गांधी एरविन पैक्ट हुआ। गांधी एरविन पैक्ट ये पॉलिटिकल एग्रीमेंट था जिसको मोहनदास करमचंद गांधी और लॉर्ड अर्विन ने इसको साइन किया था। लॉर्ड अर्विन यानी कि 1931 में कौन वाइसराय थे इंडिया के? लॉर्ड अर्विन थे, और इसको 5 मार्च 1931 को साइन किया गया, यानी कि सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंदन से पहले, यानी कि सेकेंड राउंड ऑफ कॉन्फ्रेंस जो थी उसको भी 1931 में मुनक़िद किया गया था लंदन में। व्हेन मोहम्मद अली जिन्ना जॉइंड इंडिया मुस्लिम लीग। कब मोहम्मद अली जिन्ना ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया? सो 1913 में उन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया था। हु वाज द पीएम ऑफ इंग्लैंड ड्यूरिंग फर्स्ट राउंड टेबल? देखिए फर्स्ट राउंड हो या सेकंड राउंड हो, ये दोनों लंदन में हुए थे। सो कौन थे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड ड्यूरिंग फर्स्ट राउंड टेबल? सो रैमसी मैकडोनाल्ड। रैमसी मैकडोनाल्ड ये ब्रिटिश स्टेट्समैन थे और ये फर्स्ट लेबर पार्टी पॉलिटिशियन थे जो कि प्राइम मिनिस्टर बने थे यूनाइटेड किंगडम के। मैकडोनाल्ड was the Prime Minister of England during the first round table. Third session of round table conferences convened from 17 November 1932 to, यानी कि थर्ड सेशन ऑफ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस जो थे वो 17 नवंबर 1932 से लेकर किस डेट तक जारी रहे? सो इन गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन डी 24 दिसंबर 1932 तक वो जारी रहे। सेकेंड राउंड 1931 में हुआ था। सो थर्ड राउंड वाज हेल्ड फ्रॉम 7 नवंबर 1932 से लेकर 24 दिसंबर 1932 तक, और इसको जो लेबर पार्टी थी फ्रॉम ब्रिटेन उसने इसको अटेंड नहीं किया था। ब्रिटेन की लेबर पार्टी के अलावा इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी इस कॉन्फ्रेंस को अटेंड नहीं किया था। 3 राउंड टेबल यानी कि RTC का शॉर्ट फॉर्म है, ये सीरीज़ ऑफ पीस कॉन्फ्रेंसेस थी जिसको ब्रिटिश गवर्नमेंट और इंडियन पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज़ ने मुनक़िद किया था टू डिस्कस कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स इन इंडिया, और ये 1930 से लेकर 1932 तक जारी रहे। फर्स्ट 1930 में हुआ, सेकेंड राउंड टेबल 1931 में एंड थर्ड राउंड टेबल 1932 में हुआ। सेकेंड सेशन ऑफ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस कन्वेंट फ्रॉम, यानी कि सेकेंड सेशन ऑफ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस जो थे वो कब किस डेट से लेकर किस डेट तक जारी रहे? सो ऑप्शन सी 7 सितंबर 1931 से लेकर 1 दिसंबर 1931 तक जारी रहे। और इस सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी ने भी हिस्सा लिया था और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी हिस्सा लिया था। फर्स्ट सेशन ऑफ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस कन्वेंट फ्रॉम 12 नवंबर 1932, यानी कि फर्स्ट सेशन ऑफ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस जो थे वो 12 नवंबर 1930 से लेकर किस डेट तक जारी रहे? ऑप्शन बी 9 जनवरी 1931 तक वो जारी रहे थे। फर्स्ट सेशन ऑफ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस एब्सेंट थी, यानी कि उनके जो बेशतर लीडर थे वो जेल में थे ड्यू टू सिविल डिसोबीडियंस की वजह से। व्हेन साइमन कमीशन सबमिटेड इट्स रिपोर्ट्स, कब साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट जमा कराई? सो ऑप्शन ए 1930 में साइमन कमीशन सबमिटेड इट्स रिपोर्ट। 1930 में इस कमीशन ने 2 वॉल्यूम रिपोर्ट जारी की, इट्स 2 वॉल्यूम रिपोर्ट, और इस रिपोर्ट को साइमन कमीशन कहा जाता है या साइमन रिपोर्ट, यानी कि साइमन कमीशन ने 2 वॉल्यूम रिपोर्ट उसको पब्लिश किया जिसे साइमन रिपोर्ट कहा जाता है। व्हेन सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्टेड बाय गांधी, जैसे कि फर्स्ट सेशन ऑफ राउंड टेबल में गांधी और कांग्रेस के बेशतर लीडर्स नहीं थे, सो वो सिविल डिसोबीडियंस की वजह से जेल में थे। तो ये मूवमेंट कब जारी हुआ, इसको किसने शुरू किया? सो गांधी ने इसको शुरू किया, लेकिन कब शुरू किया? 1930 में। 1930 में फर्स्ट सेशन ऑफ राउंड टेबल्स भी शुरू हुए थे। सो 12 मार्च 1930 को गांधी बिगेन 241 माइल सिविल डिसोबीडियंस मार्च टू द सी इन प्रोटेस्ट ऑफ द ब्रिटिश मोनोपोली ऑन साल्ट, इज ब्लडियस्ट एक्ट ऑफ सिविल डिसोबीडियंस येट अगेंस्ट ब्रिटिश रूल इन इंडिया, यानी कि जो ब्रिटिश मोनोपोली थी ऑन साल्ट, ये गांधी के ब्लडियस्ट एक्ट थे, यानी कि इसमें काफ़ी लोगों की जाने गई, और ये सबसे बड़ा सिविल डिसओबीडियंस था ब्रिटिश के ख़िलाफ़ 1930 तक। व्हेन ब्रिटिश कैबिनेट मिनिस्टर क्रिप्स केम टू इंडिया, कब ब्रिटिश के कैबिनेट मिनिस्टर
क्रिप्स वो इंडिया पहुँचे या वो इंडिया आए? सो ऑप्शन बी 1942 में क्रिप्स केम टू इंडिया, यानी कि द ब्रिटिश कैबिनेट बाय 9 मार्च 1942 agreed to dispatch a mission to India to discuss its offer, and Cripps plan landed in Delhi on 22 मार्च 1942 में उसका प्लान लैंड हुआ. By that time, British was willing to grant Indian independence at the conclusion of the war. President Ziaul Haq during 4th Summit Conference of OIC, जो कि 1948 में मुनक़िद हुआ था, requested the OIC to restore the membership of the OIC to. प्रेसिडेंट ज़ियाउल हक ने 4th समिट कॉन्फ्रेंस ऑफ OIC में OIC को किस कंट्री की मेंबरशिप को रिस्टोर करने की रिक्वेस्ट की थी? इन गिवन ऑप्शन में से ऑप्शन बी इजिप्ट की. व्हेन जैस्मीन वाज सेलेक्टेड एज द नेशनल फ्लावर ऑफ पाकिस्तान, कब जैस्मीन को पाकिस्तान का नेशनल फ्लावर बनाया गया? 1961 में. द सेनेट कंपोजिशन एंड पावर्स आर एस्टेब्लिश्ड बाय द डेश आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान. सेनेट की जो मौजूदा कंपोजिशन है और इसकी जो पावर्स हैं उसको किस आर्टिकल के तहत बनाया गया है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पाकिस्तान के किस आर्टिकल के तहत उसको बनाया गया है? सो आर्टिकल 59 सेनेट कंपोजिशन और इसके पावर्स की बात करता है. द नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान वाज ब्रॉडकास्ट पब्लिकली फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन रेडियो पाकिस्तान ऑन. पाकिस्तान का नेशनल एंथम कब पब्लिकली रेडियो पाकिस्तान पर उसको सुनाया गया? सो ऑप्शन सी 13 अगस्त 1954 में पहली बार पाकिस्तान का नेशनल एंथम पब्लिकली उसको ब्रॉडकास्ट किया गया बाय रेडियो पाकिस्तान, और पाकिस्तान गवर्नमेंट ने इसको ऑफिशियली अप्रूव किया 16 अगस्त 1954 को. व्हेन पाकिस्तान गवर्नमेंट अप्रूव्ड द नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान, सो अगस्त 1954 में यानी कि 16 अगस्त 1954 में पाकिस्तान गवर्नमेंट ने नेशनल एंथम को अप्रूव किया और इसको ब्रॉडकास्ट किया गया था पब्लिकली 13 अगस्त 1954 को. व्हाट इज़ द रेंज ऑफ गौरी 1 मिसाइल? गौरी 1 मिसाइल की क्या रेंज है? सो ऑप्शन बी 1500 किलोमीटर्स यानी 937 माइल्स तक ये अपने दुश्मन के टारगेट को हिट कर सकता है, और इसका पहली बार सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट किया गया था 6 अप्रैल 1998 में, और गौरी को हेटा 5 भी कहा जाता है. हु इम्पोज द ट्यून ऑफ नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान? किसने पाकिस्तान के नेशनल एंथम का ट्यून वो बनाया, उसको इम्पोज किया? सो ऑप्शन सी अब्दुल कारिम चागला. अब्दुल कारिम चागला ने ट्यून को, नेशनल एंथम के जो ट्यून था उसको इम्पोज किया था. व्हेन पाकिस्तान कंडक्टेड इट्स सीरीज ऑफ न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स, कब पाकिस्तान ने पहली बार न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स किए थे? सो ऑप्शन बी मई 1900. पाकिस्तान ने चागी के मकाम पर, यानी कि चागी जो कि बलूचिस्तान में वाक़ है, जो कि ईस्टर्न पार्ट है ऑफ द कंट्री, उधर सीरीज ऑफ न्यूक्लियर टेस्ट्स कंडक्ट किए. व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वाज अनाउंस्ड, कब फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को अनाउंस किया गया? सो ऑप्शन है 23 मार्च 1956 को फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वाज अनाउंस्ड. ऑब्जेक्ट रिजोल्यूशन मीन्स, ऑब्जेक्ट रिजोल्यूशन का क्या मतलब है? So option C, objectives on which future constitution of Pakistan will be based.